आज सुबह मैं जब अपना पढ़ रही थी वचन, नीति वचन तो पढ़ी, उसके बाद फिर मुझको प्रभु याद दिलाए कि बहुत सारी बातें जो कल पंकज भैया तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए मैंने वचन से, और उन गवाही में आज के दिन में मैं उसको रखी भी वहाँ, क्योंकि वो जो बोले कि 25 तारीख मैंने बर्थडे और डेथ वाला डे हर एक को याद रहता है। तो ये कैसे है कि ये कभी मार्च में फिर कहीं अप्रैल में ऐसा आता है करके, तो वाकई में ये बात मेरे लिए तो बहुत ही नई थी। तो इन सब बातों से मुझे आशीष मिली और सारे वचन जो बताते चले जा रहे थे। तो उसके बाद ये है मेरा 2021 का। अच्छा, मेरे को ये भी नहीं पता था, मैं अपनी डायरी में लिखी हूँ 25/12/2021 का है ये। उस समय मुझको प्रभु बताए थे, तो क्योंकि जब जीवन पाई मैं तो उसी समय मेरी आंख तो खोल दिए प्रभु, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ उनका व्यक्तिगत बातचीत, और जब प्रभु ने बोलना शुरू किया क्या करती थी उस दिन करके, बहुत सारे बातों से मुझको रियलाइज कराते थे। तो इसलिए जब उनसे जब बात होती रही, तो जब मैं के बाद एक बोलते चली गई कि हाँ मैं ये करती थी, हाँ मैं ये ऐसा करती थी, सब चीजें जो हम लोग जो पहले करते थे, और बोलते बोलते कि मेरे लिए क्या करती थी, और जैसे ही ये वाला बात बोले मेरे लिए क्या करती थी, तो बस रोना 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 कि मतलब वो प्रभु मेरे लिए अपनी जान दिया, उसको मैं जानती ही नहीं, और मैं उसके जन्मदिन मनाने के लिए इतना सारा कुछ कर रही हूँ और उसके लिए कुछ नहीं कर रही थी। तो इन सब बातों से प्रभु ने स्पष्ट किया, और जैसे भैया कल बताए, तो उसी समय मेरे अंदर भी आया कि कोई भी चेले तो आपका 3.5 साल में एक बार भी नहीं बोले कि सेलिब्रेट करते हैं, और न ही आपकी मम्मा करी उतने सालों तक, 30 सालों में, यानी 33.5 सालों में कभी भी। तो जो मेरे को प्रभु बताए उस समय की मैं उन बातों को बताते हुए, और जो आज सुबह मुझको और बातें को ऐड करने के लिए, मतलब उसमें मैं जोड़ी, लिखते गई मैं, मतलब मेरे पास कम से कम 43-44 ऐसे पॉइंट है, वचन की बातें हैं। तो सबसे पहले ये हुआ कि पवित्र आत्मा से गर्भ में आया प्रभु यीशु मसीह। तो आत्मा का कोई जन्मदिन तो होता नहीं। मैं बोली हाँ सही में प्रभु जी। और उसके बाद पुराने नियम में बहुत सारे पर्वों को मनाने की आज्ञा, विधि, नियम, तरीके सब कुछ दिए था परमेश्वर ने, और ये बात तो थी उस समय के लोगों से। मैं मतलब वो बताना चाह रही कि कौन कौन सी बातें मेरे को प्रभु बताए। और तीसरा था वही, 3.5 साल में चेले कभी भी यीशु के जन्मदिन के लिए नहीं बोले। मरियम ने भी 30 साल में कभी जन्मदिन नहीं मनाया। फिर पांचवा, जो आज शेखर भैया भी इसी बात को बता रहे थे, और ज्योत्सना पीटर जुड़ी हुई है, और उसकी गवाही से सुन करके भैया बताए, तो इस बात को बताया कि 2 कुरिन्थी 5:17, हम लोग सब जानते हैं उस वचन को, और अमन निकाल निकाल के जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई हम्म। सृष्टि है, हम्म। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हाँ, रोमियो 8:1, वहां लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है, तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन बोलते हैं तो क्राइस्ट इन, तो
उसी को रोमियो 8 का 1 से बोले कि अब जो मसीह यीशु में है, यदि जो यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो अपने आप को देख लीजिए कि आप लोग कैसे चल रहे हैं, शरीर के अनुसार हैं कि आत्मा के अनुसार हैं। और उसके बाद यही दूसरा कुरिन्थी 5 का 17 कि सारी बातें सब पुरानी, सब जितनी भी बातें हैं, तो अभी कुछ कुछ है, मतलब 50-50 में चल रहे हैं, थोड़ा आधा, थोड़ा संसार, थोड़ा इधर, तो ये सब तो चलेगा नहीं। तो देखो बोल रहा है, वे सब नहीं, सब सब कुछ नया होना चाहिए। और सही बात है। फिर मुझको जो बताए थे प्रभु, मैं बता रही हूँ, छठवां वो है, वही दूसरा कुरिन्थी 5 का 16। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, और यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। तो हम किसी को भी नहीं जानेंगे शरीर के अनुसार, क्योंकि हम आत्मा के द्वारा चलने वाले हैं। तो इन बातों को बताते चले जा रहे थे। तो ये अब तक किसी को समझ भी रहे हैं, तो अब नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारा जीवन तो बचाया गया है, और हम आत्मिक रीति से जीवित हो गए हैं। आत्मा में हमारा जीवन बदल गया है। आत्मा आत्मा हमारी फिर से जो मरी थी जी गई, है ना, पाप के कारण जो मरी हुई थी। उसके बाद कुलुस्सियों 3 का 1 से, कुलुस्सियों 3 का 1 से, तो कुलुस्सियों जब तीस। तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। ये बात के लिए, तुम तो मर गए। तू मरी है कि नहीं मरी है? संसार के लिए जो कुछ तेरा चल रहा था पहले, उसके लिए तो मर गई ना। अब तू नई हो गई ना, मसीह में नई सृष्टि बन गई ना। ये सब मुझको बताते जा रहे थे। और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो ये तो तू मर गई, अब मसीह में तू जिलाई गई है ना। रोमी 6 में जैसे लिखा हुआ है, हमने प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया। तो तू तो मर गई, और अब मसीह यीशु में क्या हो गई? जिलाई गई है। इसलिए तेरा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो इस प्रकार से तीन को खास प्रभु ने मुझको बताया। तो मेरा मन और ध्यान कहाँ लगा है, मैं अपने आप को जांच जांच करके मैंने अपने लिए लिखा है। तो आज मेरा मन कहाँ, मेरा ध्यान कहाँ लगा हुआ है। फिर कुलुस्सियों 2 का 20 से, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। ये सब संसार की आदि शिक्षा थी जो मैं जीवन को जी ली। कब? 88 के पहले का जो था। तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षा अनुसार। तो ये सारी बातें क्यों, ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? ये नहीं छूना, वो सब बातें जो लिखी हुई है ना। तो इस बात को बताते हुए बताया कि तुम्हारा तो तुम मसीह के साथ संसार के आदि शिक्षा की वजह से मर गए थे। फिर वहीं कुलुस्सियों 2 के 8 में भी लिखा हुआ है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, लूट न ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार नहीं, आदि अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो मसीह में तुम जिलाए गए, तुम तो मर गए, और अब तुम मसीह में, तुम्हारा जीवन छिपा हुआ है, परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम मसीह में नई जीवन की चाल को चलने के लिए जीवित हो गए हैं। तुमने मृत्यु का बपतिस्मा ले लिया। सब कुछ मतलब पुरानी बातें बीत गई, नई हो गई है, नई सृष्टि है। अब कहाँ ये सब बातें, संसार की आदि शिक्षा, मनुष्यों की परंपराई मत जो आज चल रहा है परंपरा, तो ये लिखा है कि उसके अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। सच बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी इस बात को महत्व दिया ही नहीं। और कल जब भैया रोमियो को पढ़ाए थे, कौन सा पर्व? फसह का पर्व, जो उसमें आनंद मनाए, अख मेरी रोटी का। तो वाकई में इस बात को प्रभु ने प्रकट किया कि मसीह के अनुसार जो बातें नहीं है, वो कुछ है ही नहीं। इसलिए उसके बाद कुलुस्सियों 2 का 16 से 18 के बीच में,
इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्दों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे। कई लोग बोलते रहते हैं, अरे क्या होता है, ये कर लिए, अरे क्या होता है, थोड़ा सा ये कर लेंगे, मना लेंगे, बना लेंगे, खा लेंगे। अब इसमें कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु है मसीह की। बार बार परमेश्वर अपने वचन में मुझको इसी बात को ज्यादा जोर देकर बता रहे थे, मसीह मसीह मसीह। मसीह में नई सृष्टि। और फिर कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। और ऐसा होता ही है। अभी हमारे यहाँ कब से पता नहीं कितना टाइम से रैली निकला है, कहाँ से, सेक्टर 1 कहीं से, और कितना देर हो गया, कोई मतलब नहीं है, भीड़ बढ़ा करके लोगों को बता रहे हैं, बस खत्म। तो वही मैं भी सोची और हम लोग बात कर रहे थे, इससे क्या परमेश्वर खुश हो गया इस ऐसे जीवन से कि तुम निकाले और तुम दिखा रहे हो, शो कर रहे हो? कुछ नहीं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपना शौक, अपनी खुशी, अपना सब कुछ जाहिर करने के लिए, ये कुछ भी महत्व नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभु ने इन बातों को बताना मुझे शुरू किया था। मैं एक्चुअल में ये 2021 में इसलिए बता रही हूँ, इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मैं जब कोरोना में अंदर थी उस समय बहुत सारी बातों को प्रभु ने बताया था, पर ये बातें जब लास्ट लास्ट में दिसंबर में ये बातें आ रही थी, तो अपने आप परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को, पवित्र आत्मा ने बताना शुरू किया। तो कोई तुमको वंचित मत करे दौड़ से, तुम जिस दौड़ में पकड़े हुए, जिस उसको फिलिपियों के 3 के अनुसार, तो उस निशाने की ओर दौड़ना है। कोई इधर उधर जो ट्रैक में दौड़ता रहता है वो इधर उधर नहीं देखता है ना, कौन गिर गया, कौन क्या हो रहा है, किसी का वो उसको परवाह नहीं रहता। उसको रहता है कि मैं कैसे भी करके दौड़ूं और जीतूं। इसलिए सारी बात को, पिछली बातों को भूल करके आगे, तो मेरा तो चला गया, खत्म हो गया वो सब जो था, है ना, जैसे ही मैंने जीवन पाया। तो इन बातों में मेरे को लगे नहीं रहना, शारीरिक बातों में लगे नहीं रहना, व्यर्थ फूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या करती थी, है ना। तो मैं जानती हूँ शरीर के अनुसार तो बहुत ऐसा जीवन था कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकेगा, और हर बार अपना ही दिखाने का, कि हाँ मैं ही बहुत अच्छे उसमें हूँ, ऐसे करके बहुत अच्छी इसमें। परंतु वाकई में जिस दिन मैं वो बता रही थी, नीति वचन 3 का 5, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना करके, तो सुंदरता के विषय में बता भी रही थी मैं उसी में, कि सुंदरता के लिए कैसे व्यर्थ फूलती है वो मैं चलो बताना चाहूंगी। नीति वचन 3 का 5 में जो लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन हाँ। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम्म। तो यही वचन से फिर यहेजकेल 16 का 15, यहेजकेल 16 का 15। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था तू उसी से मिलती थी। हाँ, तो ये जो पहला लाइन लिखा ना, परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके, तो वो उन्हीं बातों को, मतलब उस समय परमेश्वर ने अपने वचन से जो बताया था मुझको, कि कौन कौन बातों पर भरोसा करते हैं मनुष्य, धन पर, बुद्धि पर, ज्ञान पर, अपनी सुंदरता पर, बहुत सारे इसमें अपनी योग्यता पर, ऐसा करके परमेश्वर पर भरोसा न करके इन बातों पे भरोसा कर। तो मेरे को, मैं मतलब बोलते बोलते रुक गई, लेकिन प्रभु मेरे को याद दिला दिए थे, क्योंकि मैं अपना जो बता रही हूँ, क्यों इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि सच में मेरा जो बाल था पूरा इधर बहुत लंबा, है ना, और बहुत अच्छा दिखता था। मैं सोचती थी वाकई में कितना अच्छा है मेरा ये। और जब मेरे बाल पूरे झड़ गए, और जब मैं अपना मुंह धोती थी, और मेरा यहाँ तक कि भौं के बाल भी गिरते थे क्योंकि कीमोथेरेपी में, और मैं जब देखती थी पानी में ऐसे करके, तो मैं बोली अरे ये सब पूरे बाल, एक एक बाल झड़ते चले जा रहे हैं।
तब प्रभु उस समय मेरे से बात करके बोले, ये सब पतिंगे के नाई मैं तेरी सुंदरता को, लिखा हुआ है वचन में, मैं दे रहा हूँ, देख ले तू कुछ काम नहीं आने वाला, ये सब कुछ मिट जाएगा। अपने जीवन की तू वो कर, चौकसी कर और अपने जीवन को देख। शरीर से कुछ भी लाभ नहीं होगा, यदि तू कितनी कैसी हो गई, कैसी दिख रही है। और वाकई में मैं देखती थी तो अपने आप को बहुत कम देखती थी, कभी कभार देख लेती तो एकदम पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरी काली। हाँ जी, वेब से लेके सब कुछ, पैर का तलवा तक वो कीमो से, ऐसा रेडिएशन से ऐसा हो गया था। तो वाकई में तब मेरे को ये वचन बताते बताते प्रभु मेरे को बताए कि तू याद कर कैसे तेरा हर पूरा सुंदरता को मैं ये कर दिया था। मैं बोली सही बात है, किसी बात पे कुछ भी कोई घमंड मनुष्य कर ही नहीं सकता। तो इन्हीं वचनों को बताते हुए मेरे को अभी याद आ गया कि शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता रहता है, वो सोचता कि हाँ ये सब चीज से मैं दूसरों को इम्प्रेस कर लूंगी, कोई फायदा नहीं। उसके बाद रोमियो 8 का 12 से 16 तक है। रोमियो 8 का 12 से 16। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो इन बातों को भी परमेश्वर ने वचन से आत्मा के द्वारा बताना शुरू किया कि शरीर के अनुसार दिन काटने से कोई फायदा नहीं। कुछ भी कर लो, यदि तू वो कर रही है, जैसे मैं कल बताई, मेरा जो न्याय होने वाला है, मेरे को कभी प्रभु कहेंगे ही नहीं कि तू क्यों नहीं मनाई मेरा बर्थडे, मेरे लिए तू ऐसा क्यों नहीं पकवान बनाई, ये सब क्यों नहीं सेलिब्रेट करी, कभी नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे मैंने तुझे जो जीवन दिया, तेरे मन को, तेरे जीवन को, तेरे सब कुछ को नया कर दिया, बदल डाला, तो तू क्या करी, इस वचन को पा करके तू कहाँ तक मेरे योग्य बनी। तो ये सारी बातें प्रभु जब मेरा न्याय करेंगे तो ये वचन ही करेगा, है ना। जैसे कि यूहन्ना 12 का 47 में पढ़ देंगे अमन। यूहन्ना 12 का 48। यूहन्ना 12 का 48वां वचन। हम्म। वे मुझे तुझ सॉरी जो मुझे तुझ जानता है और मेरी हम्म। बातें ग्रहण नहीं करता है, हम्म। उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, हम्म। अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। हम्म। और प्रभु का वचन इसमें प्रभु यीशु मसीह जो शुरू करते हैं, मैं जगत में जो 46 है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तब मैं उससे दोषी नहीं ठहराता। मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो ये बातें सुन करके हर व्यक्ति जो सुनने वचन को सुन रहा होगा, वहां वहां जितने भी थे, मतलब जिस प्रकार से प्रभु बोल रहे हैं, तो हाँ इससे तो बच जाएंगे कि अरे प्रभु यीशु मसीह तो जगत को दोष ठहराने के लिए आए ही नहीं थे, वो तो उद्धार देने के लिए आए थे, तो वाकई मेरे को तो उद्धार मिल गया है। तो इसी से सेटिस्फाई नहीं हो जाना करके मुझको बता रहे थे। परंतु आगे वो बोल रहे हैं कि जो मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो है, एक है। इस बात को जोर देके प्रभु ने बताया, एक है, और वो कौन है? वचन। मैं तो नहीं करूंगा, पर ये वचन जो पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। तो ये वचन है जो मेरे हाथ में है, मैं कभी भी बच नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये वचन तो मुझको हर बात का, अंधकार और ज्योति और सब कुछ, आर पार सब बातों को बता देने वाला है। तो मैं किसी भी रीति से बचने वाली नहीं हूँ। तो इस प्रकार से शरीर के अनुसार दिन काटूंगी, जबकि सब समझ में सब खुला बेपरद, सारा दृष्टांत, सारी चेतावनी, पुराने नियम से, पुराने लोगों के जीवन, सब कुछ स्पष्ट है। फिर मैं
कैसे उसमें पढ़ के जानबूझ करके नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये उस पवित्र आत्मा को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, तो उस वो मेरे को बताते चले जा रहे हैं, तो मैं कैसे उसका डिनाई कर दूं, इनकार कर दूं? कभी नहीं। इसलिए बार बार परमेश्वर वचन से शरीर की बात नहीं, शरीर की बात नहीं, है ना। उसमें भी यूहन्ना 6:63 में कि मेरा जो बातें हैं वो आत्मा भी है और जीवन भी है, जो मैं कह रहा हूँ। तो ये तो प्रभु यीशु मसीह शरीर के अनुसार, वो आत्मा के द्वारा जब जन्म लिए पवित्र आत्मा, शरीर की बातों के लिए वो बताते ही नहीं थे, क्योंकि अब मेरे को आत्मा में जिलाए, तो आत्मा की बात में, आत्मा में मैं बलवंत, आत्मा में जीवित, आत्मा में बढ़ूं, कैसे सब बातों के लिए प्रभु आत्मा में कहते हैं। इसलिए शरीर के अनुसार दिन काटूंगी, यदि यदि उनके अनुसार चले जाऊं, परंपराई मत के अनुसार, कोई फायदा नहीं। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को, क्योंकि अपन लोग सब जान रहे हैं, गलाती 19 के जो आगे 5:19 से जो आगे लिखा हुआ है, तो आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में काम करती है। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की आवाज को सुनता है, वही जिसका रात दिन ध्यान व्यवस्था की बातों पे लगा रहता है, वो बहती नालियों के किनारे नदी की, जैसे भैया कल बताया, तो उस वही वृक्ष का फल ही फलता रहेगा और कभी मुरझाएगा भी नहीं, और वो बनना रहेगा, क्योंकि वचन उसके अंदर बसा हुआ रहेगा। वो हमको कानों से सुनाई देगा। प्रभु का धन्यवाद। एक वचन दिखा रहा है प्रभु, यहेजकेल 3, वो है 10 में। उसमें लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूं, वे सब हृदय में रख और कानों से सुन। कितने पूरी एकदम ऐसा अलर्ट किया मेरे को ये वचन। मैं पढ़ते चली गई थी यहेजकेल की बातों को, वचन को। तो उसने बताया कि जितने वचन मैं तुझसे कहूं, वो मेरे से बात कर रहे हैं प्रभु, तो बोल रहे सब हृदय में रख और कानों से सुन। तो ये जो बातें कुलुस्सी 3:16 में कि वचन को हृदय में अधिकाई से बसने दो, ये करना ही पड़ेगा मेरे को। तो परमेश्वर ने बोल दिया तो मेरे को वो काम करना ही है। और वही वचन तो मेरे लिए लाभदायक है, ताकि ये मैं हृदय में रखूं और कानों से सुनूं। तो प्रभु का धन्यवाद कि वाकई में शरीर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा से देह की क्रियाओं को मार दूंगी, तभी मैं शरीर के वश में, शरीर में कामों में जयवंत होने पाऊंगी। जिस प्रकार भाई पौलुस बोलते थे, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। और बिल्कुल ये तो 110% मैं तो जानती हूँ। ये शरीर तो चाहता रहेगा, आंख चाहेगी, है ना, हर हर पूरा अंग चाहेगा, लेकिन मेरे को इसके अनुसार नहीं, इसके चाहने के अनुसार नहीं जीना है। इसको तो हटाना ही है, इसको तो काटना ही है, इसको तो हटा करके आत्मा की आवाज को सुन करके उस पे जयवंत होना, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसलिए प्रभु ने इन बातों को बताया कि आत्मा के अनुसार जितने चल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार, वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वाकई में प्रभु अपने बच्चों को जो पुत्र बनाएगा, तो वो जो बातें हैं परमेश्वर अपने वचन में उसके अनुसार ही बनाएगा। उसके बाद गलतियों जो भैया कल पढ़ाए थे, गलतियों 4:8 से 11 तक में है कि पौलुस बोलते हैं, मेरे को डर है कि जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ व्यर्थ ना होने पाए, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, भला तब तो तुम परमेश्वर का ना जानकर उनके दास थे। उस समय हम लोग को नहीं मालूम था, तो हम उनके दास हो गए थे, परमेश्वर को नहीं जान रहे थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, अब ये तो बिल्कुल मेरे को तो गवाह के रूप में वचन खड़ा रहेगा कि तुमने तो परमेश्वर को पहचान लिया, क्योंकि तुमने उद्धार पाया, तुमने जीवन पाया, तुम्हारा जीवन बदल गया, यीशु के लहू में तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। और दास कभी भी घर में नहीं रहता है, हम लोग सब जानते हैं, यूहन्ना 8:31 के पद से आगे। तो तुम क्यों दोबारा दास होने, फिर क्यों हम वो धोई हुई सुअरनी की तरह लौटने के लिए चले जाएं उधर व्यर्थ में, है ना। कुत्ता अपनी छांट को चाटने के लिए चला जाता है, पतरस में लिखा हुआ।
तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कोई ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया व्यर्थ ठहरे। वाकई में ये बातें बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्यों हम जाएं उत आदि शिक्षा निर्बल निकम्मी, कुछ मतलब नहीं है ना। और फिर यहाँ पर पहला पत्रस वहां पर भी लिखा हुआ है कि ये बातें जो कि हम लोग जानते हैं अपने अपने जीवन में, क्योंकि हमारे ही घर में बड़े लोग कर रहे थे, इसलिए हम लोग भी उन्हीं के पीछे पीछे करने लग गए। यहाँ पर लिखा हुआ है 18 में, पहला पत्र से 1 का 18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मैं कैसे मेरे को तो बड़ा ये लगता है कि वाकई में जिन जिन को उद्धार मिला है, यीशु के लहू में धुल करके आ गए हैं, नए जीवन को पा गए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा जो चाल चलन था निकम्मा था, और उसके अनुसार हम कितना भी बोलते रहे। मेरे इतने पीढ़ी के लोग मेरे वो थे, पास्टर थे, या हमारे इसमें के सब लोग ऊंचे ऊंचे पद में काम कर रहे थे, डिकन थे, ये थे, जो भी है, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ना ही मेरा छुटकारा चांदी सोने या किसी प्रकार की कोई वस्तुओं के द्वारा कभी नहीं हुआ, परंतु प्रभु यीशु मसीह का निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य बहुमूल्य बहुत बेशकीमती लहू। और उसको विचार करेंगे तो बहुत, क्या बताऊं कितना, मतलब कल्पना करने से कैसे लगता है कि कैसे वो कैसे रात में गत्समनी बगीचे में, और वहां रह करके, और जबकि सब मालूम है ये मेरे को पकड़ा देगा, सब कुछ पता है, अब मेरा समय आ गया है, प्रार्थना कर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, सब हो रहा है, पसीना लहू बन के गिर रहा है। इतना होते 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 वो सब कुछ सहते सहते यहाँ से वहां, कभी पिलातुस कभी हेरोदेस, क्या नहीं उनके साथ हुआ, कैसे कैसे वो सब को यदि विचार करे, कितना दुख, कितना ही वो लग जाता है कि क्या प्यार है प्रभु का। तो उसके बेशकीमती लहू से मेरा छुटकारा हुआ है, उद्धार मिला है ना। तो इसीलिए भाई पौलुस बोल रहे हैं कि तुमने पहचाना परमेश्वर ने, तुमने परमेश्वर को पहचाना और परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो अब निर्बल निकम्मी आदि शिक्षा की बातों के क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना। क्यों मैं जाऊं भाई, फिर मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों मनाऊं, क्या है मेरे जीवन में बात है ही नहीं। इसलिए बोल रहा कि जो परिश्रम मैं किया हूँ कहीं तुम्हारे लिए व्यर्थ न ठहरे। और इसीलिए कुरिन्थी में भी बोलता है कि मुझको ये है कि तुम्हारे आंखों के सामने तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया हुआ दिखाया गया, लेकिन मैं डरता हूँ कि तुम आत्मा से, दूसरा कुरिन्थी 11 में, है ना। क्योंकि नहीं, ये दूसरा, ये वाली में, हाँ, 3 में लिखा हुआ है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपने चतुराई से हवा को बहकाया, वैसा ही तुम्हारा मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो कहीं कोई तुमको बहकाने ना पाए। तुम तो अच्छी तरह चल रहे थे, जैसे गलातियों में लिखा हुआ है ना, कि तुम तो सही राह को पकड़े हुए थे, तुम्हारी दौड़ धूप थी, तो वो सही चल रही थी, परंतु तुमने, कौन तुमको मोह लिया। ये इसमें लिखा हुआ है, गलाती 3 में है, जो बात को बताना चाह रही थी। हे निर्बुद्धि गलतियों गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करो। वाकई में दुष्ट इतना चालाक है कि धीरे 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 ट्रक से हटा के, कल भैया बता रहे थे इन बातों को, कि क्या तुम आत्मा की रीति से शुरू करके शरीर की रीति पर अंत करोगे। तो वो इतना ये है कि बड़ी ही आसानी और चालाकी से
ऐसे करता है कि नहीं कुछ नहीं होता, ऐसा करने से क्या होता है, दूसरे लोगों को बताने का मौका मिलेगा, ऐसा है वो, बहुत सारी बातें आ जाती। क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया, है ना, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। तो वाकई में ये सारी बातें जो हैं, ये मेरी आंखों के सामने तो यीशु मसीह का सब कुछ, क्रूसिफिकेशन का जो दृश्य है और कैसे उसने मेरे पापों के लिए अपने लहू को बहाया, सब मुझको मालूम है, और कैसे मुझको छुटकारा मिला, सब बातें मेरे अंदर हैं, मुझको मालूम है। तो मैं कैसे इन बातों से हट करके फिर वही निकम्मी आदि शिक्षा की ओर जाने पाऊं। उसके बाद गलातियों 3 का जो 23 से 26, 23 से 26 से, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे, हम लोग सब बात मालूम है। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। वो सब बातें जो थी विश्वास के आने के तक, वहां तक हमको पहुंचा दी, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। वाकई में रोमे में लिखा हुआ है कि विश्वास की व्यवस्था की विश्वास की धार्मिकता की व्यवस्था की धार्मिकता, वो एकदम स्पष्ट कर दिया है रोमियो 3 में। तो ये सब कुछ परमेश्वर की संतान होने के लिए विश्वास के द्वारा मसीह यीशु पर है मेरे सामने, तो वो आ गई बातें। और तुम में से जितने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। तो मसीह क्या किया, क्या उस शरीर के कामों को, चल कि चेलों को बोले कि चलो भाई आज मैं इस दिन पैदा हुआ। तो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा बताया कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा आया वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, है ना। और उसके बाद गलतियों 5 का 1, क्योंकि उसने हमको क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, और इसी में स्थिर रहो कह रहा है। और दासत्व के जुए में फिर से न जो, तो मैं क्यों उसमें फिर से जाऊं। उसके बाद सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया है, यूहन्ना 8 का 32, है ना, उसको भी हम लोग सब जानते हैं कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं उसको नहीं पढ़ रही, तो ये बातें हम लोग जानते हैं। और रोमियो 8 का 1 से हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं करके। और गलातियों 6 का 14 और 15, गलातियों 6 का 14 और 15, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। तो क्या मैं अब उससे उतर गई हूँ क्या, क्रूस से, कि मैं फिर से संसार में चली जाऊं? क्योंकि वही 5 के 24 में बोल रहा है, और जो मसीह यीशु के उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। मसीह यीशु के हैं, मसीह यीशु में है अलग है, मसीह यीशु के हैं, तो मैं तो अब मसीह की यीशु की बन गई हूँ। तो मेरी ये बातें जो हैं वो क्रूस पर हैं कि नहीं, कि मैं क्रूस से फिर उतर के आ गई कि नहीं प्रभु आपके लायक है भैया, क्रूस मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं इसको उठा सकती, ये ऐसा है ही नहीं। लेकिन भाई पौलुस अपने जीवन से बता रहे हैं कि मैं किसी और बात का घमंड, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में, जबकि वो कितना पढ़ा लिखा एजुकेटेड भाई था, लेकिन उसने कोई चीज इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए फिलिपिन बोल रहा था सब कुछ लाभ के कूड़ा करकट है। क्यों, मैं मसीह को कैसे भी करके मैं उनको पा जाऊं, बस मेरी यही इच्छा है। उसके मृत्युंजय की सामर्थ को समझो, जी उठने के पद तक पहुंच जाओ, ये उसकी लालसा बनी थी। और कह रहा है, और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर, बोलते रहो, मैं जानती हूँ मेरा जैसे ही जीवन जब बदला, मैं घमंड के लिए भी नहीं, कोई बड़ाई के लिए नहीं, परंतु मैं अपने ससुराल पक्ष से बहुत डांट खाती थी। ये क्या तू विधवा जैसा रहती है, ये क्या तेरा का पहरावा है, तेरा क्यों ऐसा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा बोलते थे सब सब बातों में। शादी होती थी मेरे घर में, हम लोग तो 9 भाई बहन थे, मतलब ससुराल पक्ष। तो मेरे को देख देख के मेरी हस्बैंड की जो बड़ी बहन दीदी,
वो निकाल निकाल के देती थी, तू ये पहन, गोल्ड का जो भी है। मेरी सास जो थी वो मेरे हस्बैंड को भेज करके पैसा देती थी, बोलती जा तू इसके लिए वो ला, ऐसे करती। मतलब किसी का बोलने का नहीं कि ये उतारो, ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह का प्यार है जो विवश कर देता था कि सब कुछ फालतू है, सब फालतू है, ऐसा हो गया है। और मैं और बेला दीदी तो बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा कि दीदी छोड़ते हैं, दीदी छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नौकरी वोकरी नहीं करेंगे, बेकार है, अब प्रभु के पीछे चलना है बस, और कुछ नहीं। इतना ज्यादा हम लोग ये हो गए थे, उतावलीपन कहना चाहिए एक प्रकार से। वो तो अच्छा है कि प्रभु के दास चार्ल्स भी है जो है, हम लोग को बहुत वचन से संभालते थे, बताते थे, कभी उतावली मत करो ऐसा काम करके। और सच में ये सही था, और सीखते चले गए हम लोग। तो ये परमेश्वर का वचन जो बता रहा है कि मैं क्रूस में, संसार की दृष्टि में। फिर उसके बाद वहां पर भी बोलते हैं कि 2 के 20 में, ये गलाती में, कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। एक एक वचन मेरे को उस समय 2021 की बात मेरे को बात कर रहे थे। और अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा। और अब मैं बहुत सारी बातों में सच में महसूस करती हूँ, कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी करता रहे, मेरे को तो प्रभु के पीछे ही चलना है। क्यों? क्योंकि वो पलटा और बदला लेने वाला परमेश्वर है। मेरे को कुछ नहीं, मेरे को जो बोल रहा है प्रार्थना करो तो करना है, सता रहे हैं तो मेरे को प्रेम, बैरी है तो प्रेम करना है, यदि कुछ विरोध में बोल रहे हैं तो नहीं बोलना है, सब कुछ प्रभु बोलते चले जाते हैं। तो मेरे जैसे बनना है तो उठा कर उस चल मेरे पीछे, मेरे पीछे आ जा। पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरा सब कुछ तो यीशु मसीह है, उसने मेरे से इतना प्यार किया, अपने आप को दिया। मैं क्यों उसको व्यर्थ ठहराऊं, क्यों मैं उसकी निंदा वो करूं? क्योंकि रोमियो बोलता है कि अन्य जाति में तुम्हारे परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। तो मैं क्यों ऐसा अवसर दूं? नहीं, मेरे से होगा ही नहीं। अरे उस प्रभु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, तो मैं कैसे उसको इनकार करूं? बहुत सारे वचन है, गलातियों 5 का 24 से भी है जो मैं पढ़ी हूँ, है ना। इब्रानियों 7 का 3, ये बहुत ही विशेष बात है। 7 का 3 में लिखा है, जिसका न पिता, न माता, न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। और हम लोग सब जानते हैं कि मलकीसिदक शालेम का राजा, जो पहले पद से लिखा, परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजा को मार कर लौटा जाता था तो इसी ने उसे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तु का दशवांश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा, फिर शालेम अर्थात शांति का राजा। और ये मलकीसिदक का राजा ही प्रभु यीशु मसीह के प्रतीक को बता रहा है। और इसीलिए यूहन्ना 8 के 56 में जब बातें होती रहती हैं तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि अब्राहम मेरे दिन देखने के उसमें मगन था। यूहन्ना 8 का 56, मैं उसको पढ़ लेती हूँ। यूहन्ना 8 का 56, वो लोग बोलते हैं कि एक के बाद एक, ये हमारा पिता तो ये है, हमारा पिता वो है, हम दास नहीं है, हम, हमारा पिता इब्राहिम है, हम परमेश्वर से हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह को बोलना ही पड़ा, ये अलग विषय है, कि तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम उसकी बात को सुनते हो, है ना। मैं तुमसे सच बोलता हूँ, तुम मेरी प्रतीति नहीं करते हो, 45 में। फिर उसके बाद 56 में बोल रहे हैं, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। और यहूदी लोग बोलते हैं कि अब तक तो 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तो इब्राहिम को देखा, है ना। तो यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। तो ये तो बात कितने पहले की है, कितने पहले की। यीशु मसीह का जन्म तो बहुत सारे वचन को प्रभु ने आज सुबह मेरे को बताया, यशायाह से बताया, यूहन्ना 5 के 45 और 47 से। मतलब मैं बोलूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, कि वो लोग बोलते थे कि हम मूसा की व्यवस्था मानते, तो प्रभु यीशु मसीह को बोलना पड़ा यूहन्ना 5 के 45 और 47 में, जो लिखा हुआ है कि तुम कहते हो
यह ना समझो मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। यहाँ पर भी वही बात आ रही है, वचन तो दोष लगाने वाला है, परंतु यहाँ पर कौन दोष लगाने वाला है? तुम पर दोष लगाने वाला तो है, अर्थात मूसा जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। अब देख लीजिए, मूसा कब का है? मूसा कब का? उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता था, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बात की प्रतीति क्यों करोगे? तो वो प्रभु को जो उत्पत्ति में सबसे तब कब से है ना। फिर वो नीति वचन 8 में भी हम लोग पढ़ते हैं कब से वो बुद्धि प्रभु यीशु मसीह, वो कब से है, वो पूरा नीति वचन 8 में स्पष्ट कर दिया। उसी प्रकार लूका 24 को भी वहां पर भी देख लीजिए, वहां पर भी स्पष्ट कर देता है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से बता देते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं। 44, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। तो ये बातें हर उसमें है, हर उसमें है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। दाऊद भी बोलता है 110 में कि तेरे जब तक शत्रु को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। उसमें भी मलिकिसिदक का सर्वदा का याजक है करके आगे लिखा हुआ है। नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, वो सारी बातें आज वचन में मेरे को प्रभु बता रहे थे सुबह के समय। तो ये सब कुछ मूसा की व्यवस्था में, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में, भजनों में, दाऊद जबकि उस समय तो लिखा प्रेरितों काम में कि ना वो स्वर्ग में भी नहीं चढ़ा था, फिर वो क्यों बोलता है कि मेरे प्रभु ने? और सही बात है। तो हर कोई प्रभु यीशु मसीह, सुलेमान तक श्रेष्ठ गीत में प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यिर्मयाह, यशायाह 53 यशायाह में, सब कुछ हर जगह में। और इसलिए नासरत में जब वो खड़े, लूका में लिखा 4 में खड़े होते हैं, तो वो जगह खोल करके पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं अंधों को आंखें देने के लिए और ये सब करने। तो प्रभु के बारे में तो कब से भविष्यवाणी हो चुकी। यशायाह 9 में कि एक पुत्र जनेगी, वो ऐसा ऐसा रहेगा, शांति का राजकुमार, बहुत सारी बातें, पराक्रमी ऐसा है। तो सब कुछ पहले से, हजारों साल पहले से। तो प्रभु मैंने आज सुबह और मेरे को और क्लियर किया कि क्या है कि उसका मेरा मकसद ये तो था ही नहीं कि तुम ये सब करने के लिए तुम ये करो। मेरा तो मकसद ये था कि मैं देख रहा था कि नबी भेज रहा हूँ, दास अपने भक्तों को भेज रहा हूँ, एक के बाद एक भेजते, व्यवस्था दिया सब। तो मनुष्य पाप करने में ही लगा था, और भी करते। अब इसके कारण से अब हटा करके फिर मैंने अपने ही पुत्र को भेजने का योजना बनाया। तो मैं जो भेजा हूँ वो मरियम की, उससे कि वो मेरा वो था कि वो मनुष्य की तरह जन्म ले और फिर वो बढ़े, और तुम उनके जीवन से सीखो कि 30 साल वो अपने माँ पापा के अधीन में रह करके उनकी बातों को सीख, उनके अंडर में रह करके आज्ञाकारिता को मानते हुए, सीखते हुए, फिर उसने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को बताना शुरू। तो प्रभु एकदम स्पष्ट करते चले जा रहे थे, मेरा मकसद केवल एक है, एक व्यक्ति पाप से छुटकारा पा जाए। और मैं एक दिन और मेरे को प्रभु बता रहे, मैं मेरे लिए मेरे को मतलब तेरे को मैं पहले से तेरे को जान रहा हूँ। मैं तो तेरे तेरे को वहां से इसलिए भेज दिया हूँ कि यहाँ पे रह करके तू, सब कुछ मैं तेरे को दूंगा, खाना पीना रहना सब कुछ, बस इस वचन के अनुसार तू मेरे लिए बन, तब मैं तेरे को ले जाऊंगा। जैसे तू बन जाएगी ना, तब मैं तेरे को ले जाऊंगा, क्योंकि तेरे को वहां रहना है, अब यहाँ थोड़ी ना रहना, मैं तो थोड़े दिन के लिए भेजा हूँ, तेरे को बनाने के लिए ये जगह दिया हूँ। तो तेरा चुनाव जो रहेगा ना, वो सब कुछ है, लेकिन तेरा चुनाव ना इसमें रहना चाहिए, जो मैं हूँ, वचन में मतलब। तो ये सब बातों को प्रभु बताते चले जा रहे थे, है ना। यशायाह 11 में भी वो बातें हैं। तो ये सब बातें हैं। तो इसी प्रकार कुलुस्सियों 1 का 15-16 में भी लिखा हुआ है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला था, है ना। तो वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, सारी सृष्टि में पहला था। तो क्या वो है, वो जो मैं सोच रही, वो है ही नहीं शरीर के अनुसार एक प्रकार से। फिर बहुत सारे हैं वचन कि रोमियो 1 का 1 से 3 पद तक का, ये अपना अमन
से रिक्वेस्ट है, पढ़ देंगे थोड़ा। रोमियो 1 का 1 से 3 तक। अच्छा, अमन कहीं चले गए हैं? ठीक है, और भी कोई मोनिका पढ़ सकती तो पढ़ दे। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। और आगे पढ़ो। हाँ, बस बस। हाँ, सच बात। तो इसी बात को भाई पौलुस भी बता रहे हैं कि उसने पहले से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में पहले से, क्योंकि ये तो हमारे लिए अभी आया नया नियम। लेकिन वो जो भाई पौलुस जब पुराने इनको पढ़ते थे भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को, उसके द्वारा वो जान गए थे। और ये जो हम लोग हमारे लिए जो उन्होंने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कि शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से आया, उत्पन्न हुआ, परंतु पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र है। तो मुझे भी सेम प्रोसीजर से ही जाना पड़ेगा। मैं हूँ शरीर के अनुसार पैदा हो गई, शरीर के अनुसार दिन बिता ली, अनभिज्ञ थी, अनजान थी, हर चीज को परमेश्वर ने आनाकानी कर दिया, मेरा सारे पाप को क्षमा करे। अब मुझको आत्मा के द्वारा मुझको जीवित जब कर दिया, तो उसके साथ जी उठने की सामर्थ्य को पा करके उसमें नए जीवन की चाल को तो चलना ही पड़ेगा, है ना। तो और उसी प्रकार से पहला कुरिन्थियों उसका 10 उसका 31, पहला कुरिन्थियों 10 उसका 31 पद में लिखा हुआ है। हाँ, 10 का 31 नहीं है, पहला कुरिन्थी 2 है, उसका 9 से 10, 9 और 10। पहला कुरिन्थी 2 का 9 और 10 को पढ़ना चाह रही मैं। परंतु जैसा लिखा कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। सच में, और यही बात हुई है कि ना हमने आंखों से देखा ना कानों से सुना, वो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ती। वो बातें परमेश्वर अपने हम जैसे लोगों के लिए उसने तैयार करके रखी है, जो प्रेम करते हैं उसी पर वो प्रकट करते हैं। और इसीलिए वो आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में इन बातों को जो गुण रहती हैं, वो आत्मा ही बताने वाला है और कोई दूसरा नहीं। कोई मनुष्य कितना भी कर ले अपने ज्ञान से, वो कभी सफल नहीं होने वाला। परंतु जब आत्मा बताती है, वो बातें हमारे हृदय को पूरे अंदर तक लेके जाती है ना। उसी प्रकार 14 और 15 में लिखा भी हुआ है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा बातें ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, कितना भी अपन समझा लेंगे ना, वो शरीर के अनुसार रहेगा। क्योंकि रोमियो 7 के 14 में लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था तो आत्मिक है और मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, इसलिए ये बातें समझ में आएंगी ही नहीं किसी भी उस शारीरिक मनुष्य को। तो शारीरिक मनुष्य कभी भी परमेश्वर की आत्मा की बात ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए तो यूहन्ना 6 के 60 में, फिर 66 में वो बातें लिखी हुई है कि ये लोग बोले कि चेले लोग कि अरे ये तो बहुत बात नहीं सुन सकते, ये नागवार है, ये कठिन है, हम नहीं सुन सकते, ये कैसे बोलता है हमारा मेरा मांस खाओ मेरा लहू पियो, ये यीशु मसीह कैसी बातें कर रहे हैं, ये बहुत कठिन बात बोल रहा है, हम नहीं सुनते। 66 में लिखा है कि सब लोग उल्टे फिर गए। तब पतरस को बोलते क्या तुम भी जाना चाहते हो, वो तुम लोग भी जाना चाहते हो करके, तब पतरस बोलते नहीं, अनंत जीवन की बात है तो तेरे ही पास है। तो इस प्रकार से शारीरिक जो आदमी रहेगा ना, कभी भी नहीं समझ सकता इन बातों को। क्यों? उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, वरन वो आप किसी से जांचा नहीं जाता। तो इस प्रकार से प्रभु ने बताया कि तुम शारीरिक हो कि आत्मिक हो।
बार बार इन्हीं बातों को लेकर के आते थे। हाँ, इफिसियों 4 के 22 से 24 तक भी है, पुराने मनुष्य को उतार दो, मतलब जो कुछ हम कर किए अब नए मनुष्य को पहनना है। नया को मसीह में नए हो गए हैं, मसीह को पहन लिए हैं, है ना, बपतिस्मा के द्वारा। फिर इब्रानियों 6 का 1 से 4 तक का, उसमें लिखा हुआ है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। अब ये समय मेरा यही है कि वो सारी बातों को जो संसारिक थी हटा के, और मसीह की शिक्षा जो मेरे मेरे को सिखा दिए, जो बचपन से, जैसे एक बच्चों को KG 1 2 ऐसा सब पढ़ते पढ़ते और भी आगे ऊंची क्लास में जाते जाने का उनको अवसर मिलता है, तो वैसे ही प्रभु अपने वचन में बता रहे हैं कि उन शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। अब तुमको सिद्ध बनना है, जैसे मैं सिद्ध हूँ वैसे ही तुमको बढ़ते जाना है। उसके लिए बहुत सारे वचन है कि ये करोगे तो सिद्ध, ये करोगे तो सिद्ध, तो बहुत सारे वचन है। तो इसलिए पूरे लिस्ट को दे दिया है, मरे हुए काम से मन फिराने का, ये सब बातें अब नहीं, अब नहीं, परंतु अब तुमको सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाना है। फिर आमोस 5 का, अमन पढ़ दीजिए तो, 5 का 21 से 24 तक। आज का 21 से 24। हाँ। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें हम्म। निकम्मा जानता हूँ, हम्म। और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। हम्म। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, तो अभी हम्म। मैं प्रसन्न न होऊंगा, और हम्म। तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। हम्म। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी हम्म। सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा, हम्म। परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हाँ, तो इन बातों से भी, इन वचनों से भी प्रभु ने बताया कि मैं बिल्कुल बिल्कुल पसंद ही नहीं करता, ये सारी बातों से मैं बैर रखता हूँ, निकम्मा जानता हूँ। मैं प्रसन्न होता ही नहीं हूँ, तुम कुछ भी करते रहो, तो होम बलि चढ़ाओ, मेल बलि चढ़ाओ, मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, है ना। और न ही तुम्हारे गीतों का जो कोलाहल है ये मुझसे दूर रखो, परमेश्वर अपने वचन में बता रहे हैं। और और भी एक जगह लिखा हुआ है कि मैं अपने वचन को भेज करके होम बलि और ये सब नहीं तुम्हारे को कहा था करने के लिए। शायद 30 है, पढ़ती हूँ मैं, देखती हूँ। तो इस प्रकार से देखूंगी फिर मैं, वो मिल जाएगा तो इस प्रकार से परमेश्वर अपने वचन से मेरे को बता रहे। फिर दूसरा पत्रस 3 का 11 से 19 तक में, जिसको शायद मैं बता नहीं नहीं बताई थी, 3 का 11 से, तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो इस बात को भी फिर चिता करके बता रहे थे प्रभु कि सब कुछ पता है, और क्योंकि नूह के समय भी ऐसा ही होता रहा, और वो जहाज बनाता रहा, सारे लोग खाते पीते शादी ब्याह करते, पेड़ लगाते, घर बनाते, सब चल रहा था, और ऐसा हुआ। वैसे ही इस समय के जो बातें हैं वर्तमान काल में, आकाश पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखें कि जलाए जाए, है ना। तो फिर ये सब बातें मुझको मालूम है, तो कह रहा है ये सब वस्तु इस रीति से पिघलने वाली है, ये जल जाने वाली है सारी बातें। वचन नहीं अटल है, वचन कभी कुछ नहीं होने वाला, उसकी कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी। तो तुमको पवित्र चाल चलन और भक्ति में, ये इस पर मेरा ध्यान लगा रहना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल लाने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। तो वाकई में मेरे को तो ये इन बातों की ओर मन लगा के रखना चाहिए। तो इन बातों से हटके मेरे को ये सब बातों पे मन लगाना चाहिए कि मैं कैसे उसकी बाट को जो हूँ, और कैसे उसके आने का यत्न करूं, है ना। क्योंकि क्या लिखा है, जैसे यदि मैं बोलती भी हूँ कि अरे मैं तो बहुत कुछ कर डाली और ये सब मेरे से अब नहीं होने वाला, ऐसा है, और ये तो जीवन कब से प्रभु कह रहे हैं आएंगे आएंगे, नहीं आ रहे हैं। लेकिन प्रभु अपने वचन में यशाया 30
उसका यशाया 30, उसका 40 है। 18 आंटी। नहीं, नहीं, जो बल प्राप्त करेंगे वाला 40 का है। या 40 का 31। हाँ, 40 का 31। हाँ, उसी को पढ़िए। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। सच में, वाकई में, यदि मैं उसकी बाट जोने में अपना यत्न लगा रही हूँ, प्रयत्न कर रही हूँ, वचन पे बनी हूँ, तो उसकी बाट जोने में मुझको नया बल प्राप्त होता ही रहेगा। कैसे होता रहेगा? वचन के द्वारा, रोज की रोज। जैसे हम मोबाइल को सुबह उठते ही चार्जिंग में लगा देते हैं, वो चार्ज होता है, फिर हमारा काम दिन भर चलता रहता है। ऐसा ही नया बल पाना है मुझे, तो उसका वचन ही क्या करेगा? मुझको रोज नया बनाते जाएगा, नया। और वो तो परमेश्वर अपने वचन में बोल रहे हैं, प्रतिदिन नया बनते चले जाओ। नया बनना ही पड़ेगा। और इसीलिए उसकी बाट जोने में उकाब की नहीं उड़ेंगे, उड़ते रहेंगे, और दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। चलेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। एक वचन और याद आ रहा है, यहोशू 14। यहोशू 14, उसका 6 से पढ़िएगा तो। यहोशू 14 का 6 से। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और हम्म। कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। हाँ, जब पढ़ते जाइए। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। और मैं सच्चे मन से उसके सब संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इसराइली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है। और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। का धन्यवाद। ये वचन मेरे को जब मैं अभी तो 67 ना, हाँ 65 में जब थी, तब मेरे को एक दिन प्रभु ने इस वचन को, मतलब वचन मैंने पढ़ नहीं रही थी, परंतु प्रभु जिसको क्या रेमा बोलते हैं शायद ना, कि वचन सुनाई देता है। तो ऐसा ही ये वचन को परमेश्वर ने अपने वचन से मेरे को कहा, अभी तू कितने साल की है, और जब तू जीवन पाई उस समय कितने साल की थी, और तब से लेकर अब तक तेरे को मैं कैसे बना के रखा। तो इस वचन से बताया कि वो देखिए, जब वो 40 वर्ष का था तब भेद लेने गया था, कनजी का पुत्र कालेब, और वो अब बता रहा 45 वर्ष हो गए हैं, और जिसमें परमेश्वर ने क्या किया है, मुझे जीवित रखा है 85 वर्ष तक। 45 वर्ष, 40 और 40, तो 85 हो गया। तो 85 वर्ष का है, और कितना अच्छी बात को बता रहा है कि जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, मतलब उस समय तो यंग था, तो मैं तो पूरा काम कर सकता था, उतना बल अभी तक मुझ में है। तो वही बात को प्रभु मुझे भी बताई इस वचन से, कि देख, उस समय जो था तेरे अंदर वो चीज, अब इतने साल बीतने में, डबल होने पर भी अभी मैं तेरे को वैसा ही बना करके रखा हुआ हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सच में उसकी सामर्थ होती है।
जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। तो वाकई में ये जो नया बल प्राप्त करता है ना, तो उसकी जो बाट जो होंगे ना वही प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि हर दिन उसके जीवन में नया बल ये वचन देगा, ये वचन देगा। रोज रोज यदि सच में इस वचन के पास हम लोग जितना समय मरियम की तरह वचन को जो उत्तम भाग को पाया लिखा है कि जो उससे छीना नहीं जाएगा, तो ये वचन इतना अधिक सामर्थी है कि एक व्यक्ति को ना नया बल देता है। सुबह से जैसे ही वचन पढ़े उसके बाद दिन भर ऐसा लगता है कि वाकई में प्रभु अब मेरे साथ है और मुझे किसी भी बात की कोई घटी भी नहीं, कुछ बात मतलब मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो इस प्रकार से प्रभु ने इन वचनों के द्वारा बताया। फिर दूसरा तिमुथियुस 4 का 1 से 5 तक। तो मैं 2 से पढ़ती हूँ कि तू इस वचन को प्रचार कर कह रहा है और समय और असमय तैयार रहा, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू इस सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, अपनी सेवा को पूरा कर। कल के दिन में भैया जब बोल रहे थे कि ये यूट्यूब पे जो बातें बोली गई हैं, तो ये सब सुनेंगे और बहुत सारी बातें कमेंट्स में आएंगी करके। तो सच में, और मेरे साथ अभी मेरी दीदी से भी बात हुई थी तो पिछले दिनों में, तो मैं यही इन्हीं बातों को सोची कि वाकई में ये कथा कहानी, क्योंकि हम लोग सब लोगों ने हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग ड्रामा भी करते थे कि कंबल ओढ़ के गरड़िए बैठे हैं और ऐसा यीशु मसीह पैदा हुए हैं, मरियम और ज्योतिषी चले आ रहे हैं, 3 ज्योतिषी बना देते थे। ये सब था कथा कहानी। तो ये ऐसे ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे, तो ऐसे ये जो सत्य बातें हैं, जो सच्चाई के, इस पे मन नहीं लगने वाला कि परमेश्वर क्या बोलना चाह रहा है, क्या चिताना चाह रहा है। लेकिन तिमोथियुस के द्वारा भाई पौलुस बोल रहे हैं कि तू उलाहना दे, डांट, समझा, तो खरा उपदेश तू दे। लोग यहेजकेल में, यिर्मयाह में हमेशा बार बार परमेश्वर अपने वचन से, तू दुख की रोटी खाएगा लेकिन तू बोल, वो सुने चाहे ना सुने, बता जा करके। बलवा करने वाले लोग हैं पर फिर भी तू जा और बता। तो वाकई में ये वचन हम सब के लिए बहुत ही ऐसा है कि हम कानों की खुजली के लिए नहीं, तो अभी भी जब हमारे सामने बड़े बड़े अपने प्रभु के दास लोग आकर के बातें को बता रहे हैं, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, लाभ की है कि मुझे वो मिल रही है, उलाहना मिल रहा है, मुझको ताड़ना मिल रही है कि मैं फिर से उस जीवन की बातों में मन मेरा लगने ना पाए, परंतु मैं अपने उस निशाने की ओर देखूं जहां मुझको जाना है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वचन से प्रभु ने बताया। और उसके बाद भजन संहिता की बातों को जो मैं बता चुकी हूँ, है ना। फिर उत्पत्ति में वो बातें की, जब इब्राहिम जो गए थे, उत्पत्ति 14 में है कि वो जब रास्ते में मिले थे पूरा धन को लूटने के, तो मलिकिसिदे राजा उससे मिले थे। तो इस प्रकार से परमेश्वर पूरी बातों से हर बातों में अपने वचन से बता बता करके, बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से मेरी सहायता की कि तेरा जो अब समय है वो आत्मा की बातों पर लगा, है ना। आत्मा की, तो दिन की संतान है, अंधकार के नहीं है, रात की नहीं है। तो वो ऐसा नहीं कि तू सोते रह जाए और तेरा मन मत वालापन और ये सब बातों में सुस्त ना हो जाए, कि इन बातों में फिर से मन लगा करके उन बातों की ओर अपना जीवन को डाइवर्ट कर लो, नहीं। तो जिस ट्रैक में तुमको दौड़ना है, जिसमें तुमको चलना है, जिसके लिए मैं तुम्हारे लिए आदर्श बन गया, जिस राह को मैंने पकड़ा, जिस मार्ग में मैं चल रहा हूँ, है ना। पतरस पहले के 2 के 21 में लिखा हुआ है कि वो सब कुछ हमारे सामने क्या किया, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। बहुत अच्छी बात परमेश्वर अपने वचन में इसमें लिखा हुआ है, सारे सुसमाचार में, कि वो गलील से निकले यीशु मसीह, और उनको पता है कि मुझको जाना है यरूशलेम। और वो हर जगह आप लोग पढ़ेंगे तो मिलता चला जाएगा कि यरूशलेम को जाने के लिए, यरूशलेम को जाने के लिए।
और बीच बीच में जो जो हो रहा था वो तो वो उनका ये अच्छा था कि हर एक की सहायता सेवा और चंगाई देते हुए चले जा रहे थे, लेकिन उनका मेन उद्देश्य जो था वो था कि मेरे को यरूशलेम पहुंचना ही है और वहां जाके मेरे को दुख उठाना है और ये सब होना है मेरे जीवन में, और इसके लिए मुझको अपना बलिदान करना। मेरे को बड़ा बहुत ही दुख भी होता है, बहुत अजीब सा लगता है कि जिसको पता ये रहेगा कि मेरे बारे में सब बातें लिखी हैं, जो पढ़ पढ़ करके अपने बारे में जान रहे हैं कि यशायाह ने मेरे बारे में ऐसा लिख दिया है, बचपन से पढ़े होंगे, उनकी मम्मी सिखाई भी होंगी, तो फिर बड़े होते होते जान गए कि देखो ये भी मेरे बारे में लिख दिया, ये भी मेरे बारे में लिख दिया। और इनको ये पता कि मैं आगे जा करके अब मेरे चेले हैं, चुना हूँ, अब 3.5 साल अब हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। तो वाकई में जो 26 और 27 जो मत्ती में है, लूका में है, 22 में, तो कितना पीड़ा हुआ होगा उनको, दुख तो बहुत ज्यादा हुआ होगा, लेकिन उनका प्यार देख करके तो मेरे को हर दिन मेरा दिल भर आता है कि जिसको पता है कि मेरे को ये दुख उठाना है, मेरे को इनके लिए जान देनी, वो क्यों, कैसे वो मनुष्य से इतना प्यार करके और इतना सब कुछ बताते बताते कभी भी नेगेटिव बात तो बोले ही नहीं वो अपने जीवन में, और भी हमको हियाव देने के लिए कि तुम भी कभी नेगेटिव बात ना बोलो। मेरे साथ बहुत कुछ होता है, शरीर में बहुत ज्यादा होता है। उसी दिन अमन भैया को बता रही थी मैं, लेकिन प्रभु ना ऐसा कर देता है कि अ, हटाओ इन बातों को। सच बात है, कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो मेरा मन क्यों इस इधर लगा रहता है, क्योंकि जिसने मेरे लिए अपनी जान दी ना, मैं उसी को सोचते रहती हूँ, उसी से प्यार करने का, उसी के पास रहने का, उसी से लिपटे रहने का। तो सब कुछ मतलब प्रभु प्रभु प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, ऐसा ऐसा लगता है कि कब देखूं, कब कब उनको पा जाऊं, ऐसा लगता रहता है। तो इस प्रकार से प्रभु अपने ही प्रेम में खींचते हुए मुझको लिए चलते हैं, है ना। जैसे कि प्रकाशित आत्मा में लिखा कि सब काम को मैंने तेरे अपने सामने तेरे को अधूरा पाया। तू कहलाता तो है जीवित है, लेकिन तू पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो सब बातें जो हैं, मैं बोलती नहीं प्रभु जी, कभी ये बोलने का मौका ही मैं ना नहीं दूंगी कि मैंने पहला सा प्रेम छोड़ा, उससे भी ज्यादा कहीं करूं, क्योंकि मेरे सामने तो सब खुला बेपरद है। मैं आपको छोड़ कहीं कर ही नहीं सकती दूसरे से, ना ही मैं व्यभिचारिणी बन सकती हूँ, है ना। तो इस प्रकार प्रभु अपने वचन से बता बता करके, चाहे वो ताड़ा दे, मैं तो बिल्कुल तैयार रहती हूँ। चाहे वो मेरे को कसौटी में कसे, चाहे मेरे को लाठी से मारे, चाहे जो इस्तेमाल करना चाहे मुझे बनाने के लिए, वो पूरी रीति से मैं बोलती कि आपको पूरा हस्तक्षेप करने का अधिकार है मेरे जीवन में, ताकि मैं लज्जित ना हूं आपके सामने, परंतु मेरे को आपके सामने एक हियाव रहे, है ना। जैसे पहला यूहन्ना 2 का 28 मुझको एक हियाव देता है। पहला यूहन्ना 2 का 28, निदान हे बालको उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। वाकई में मेरे को यही लज्जित हो जाना है, यहाँ मेरे को जो प्रभु के दास सेवक बोलते जा रहे हैं मेरे को सुनना है और मुझको बनना ही है, ये कंपलसरी मेरे जीवन के लिए। चाहे वो दूसरों के सामने भी मेरा इंसल्ट हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को बनना ही है। और वो प्रकट होगा तो मेरे को क्या रहेगा, हियाव रहेगा, मेरे को डर नहीं रहेगा, अरे मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, नहीं। तो इसलिए पूरे समय मेरे को एक भय, परमेश्वर का पवित्र भय मेरे अंदर बना ही रहे, है ना। 139 के अनुसार तो मेरा उठना बैठना लेटना, भैया जैसे समझा रहे थे, छानबीन करता है, सब बातों की छानबीन करता है। तो ये सब वचन मेरे को जब एक एक करके कान से सुनाई देते रहते हैं, तो फिर एक भय बना रहता है, तो ये मेरे को लज्जित नहीं होने देंगे उसके सामने। तो एक खुशी होगी, लेकिन मुझको उस न्याय के सामने खड़े होने के लिए पवित्र आत्मा को पूरी रीति से मेरे को उसको अलाव करना है कि मेरे जीवन में आप काम करो, मुझको बनाओ, मुझको सजाओ, मुझको जो जो ये हैं इसके वचन के आभूषण कहना चाहिए, जो जो मेरा गहना है कहना चाहिए, कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मुझको तेजस्वी और निष्कलंक निर्दोष
पवित्र जो है वो सब कुछ कलीसिया में जो देखना चाहते हैं, मैं उस दुल्हन में ही रहूं। मुझको बिल्कुल भी कतई वो ना रहे कि मेरे को नेग्लेक्ट कर दिए वो कुंवारियों की तरह। मैं अपने मशाल को जलते हुए, तेल रखते हुए, सब कुछ मतलब सब सब मिल करके, सारी बातें वचन मिल करके बांध के रखती रहती हैं कि मैं अपने आप को देखते रहूं। इसलिए ये वचन मेरे हृदय में जो बसा के प्रभु देते हैं, बसने के लिए देते हैं, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ इन वचनों के लिए, और प्रभु के नाम की महिमा करती हूँ कि उस यीशु मसीह के आने के उद्देश्य को मैं बहुत अच्छी रीति से समझ गई हूँ। शरीर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार मुझको चलना है। आत्मा को मेरे को बलवंत करना है, आत्मा के ही नए मनुष्यत्व में मेरे को बनते चले जाना, नया होते चले, तभी नया आकाश, नई पृथ्वी, नया सब कुछ नया करके परमेश्वर अपने प्रकाशित वाक्य में जब बोलते हैं कि फिर मैं पवित्र नगर नया यरूशलेम को, है ना, उसके बाद 4 में कि वो आंखों से सब आंसू पोंछ देगा, और 5 में कि सिंहासन पर बैठा तो उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता। तो मैं, मेरे अंदर पुराना चीज रहेगा तो पसंद करेगा, बिल्कुल नहीं करने वाला। तू पुरानी है, तेरे अंदर अभी भी वो है, ये है, सब बात। तो मुझको सब बातों में, सब कुछ में, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया। तो ये परमेश्वर वचन में लास्ट में 21 में, मतलब प्रकाशित वाक्य में, सब कुछ नया कर देता हूँ, तो इसमें मुझको शामिल होना है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए। पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ कि जो बहुत सारे वचन है, मैं जानबूझ के अभी नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि बहुत समय हो जाएगा। तो प्रभु के नाम को महिमा मिले कि आप लोग भी वाकई में इन सारे वचनों को जब देखते पढ़ते जाएंगे तो और बहुत सारी बातें मिलेंगी कि कैसे परमेश्वर अपने वचन से बात कर करके, पढ़ करके के बताते चले जाते हैं। तो प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, और आप सबों को जय मसीह की शालोम।